नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनने के बाद आप माथा पकड़ लीजिएगा, कहिएगा कि बिहार में कितना बड़ा खेला हो रहा है, या बिहार में पहले जो बहालियां हुई हैं उसमें कितना बड़ा खेला हो चुका है। बात हम शिक्षक बहाली की ही कर रहे हैं, लेकिन अभी की नहीं कर रहे हैं। 17 साल पुराना एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, या फिर कहें कि आपको बहुत गुस्सा आएगा। आप यह भी कह सकते हैं कि बिहार में जो शिक्षकों की बहाली पहले हुई है उसमें कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, वो बात अब सामने आई है। दरअसल खबर यह है कि नौकरी लगी छोटे भाई की, और शिक्षक बनकर पढ़ा कौन रहा है? बड़ा भाई। और वो भी 1 2 5 साल से नहीं, 17 सालों से। और 17 साल बाद जब इस मामले का खुलासा हुआ है तो सबके होश फाख्ता हो गए हैं, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। अब जानिए, यह मामला बिहार के औरंगाबाद का है, और 17 साल के बाद एक शिक्षक को यह पाया गया है कि वो अपने भाई के बदले में स्कूल में पढ़ा रहा था, और 17 सालों से वो आंख में धूल झोंक रहा था, चूना लगा रहा था। सबसे अहम बात तो ये कि जब इस मामले का खुलासा हुआ, उसके बाद जब अधिकारी के द्वारा कार्रवाई का निर्देश दिया गया, उसके बाद भी ये शिक्षक जो है, या यूं कहें कि ये फर्जी शिक्षक जो है, स्कूल में पढ़ाता रहा है। दरअसल 2007 में औरंगाबाद नगर परिषद में चेयरमैन थे। उनके कार्यकाल में शहनवाज की शिक्षक के रूप में नौकरी लगी थी। फिलहाल वो दुबई में रहते हैं। अब बड़ा सवाल ये कि कार्रवाई के आदेश के बाद भी कैसे पढ़ा रहा है ये शिक्षक, अब कैसे खुलासा हुआ ये भी जानिए। अब जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक जो रईस नाम के शख्स हैं जिनके सामने उसकी नौकरी लगी थी, जब वो दुबई से वापस लौटे तो वो देखकर दंग रह गए कि जिस शाहनवाज की नौकरी शिक्षक के रूप में उनके सामने या उनके कार्यकाल के दौरान लगी थी, वो शाहनवाज तो पढ़ा ही नहीं रहा है, बल्कि उसके बदले में उनका बड़ा भाई पढ़ा रहा है। और ये देख करके उन्होंने तुरंत एक्शन ले लिया। इसके बाद तत्कालीन नगर परिषद चेयरमैन रईस आजम खान उर्फ छोटन खान ने जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी से इसकी शिकायत कर दी ऑनलाइन माध्यम से। अब जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मंजू प्रसाद ने 31 जुलाई 2023 को ही मामले की सुनवाई करते हुए जो शिक्षक हैं वेतन स्थगित करने का आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी मामले की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया। अब उस आदेश के 5 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, पर इरशाद अब भी शाहनवाज बनकर राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पढ़ा रहा है। तो देखिए, यह बड़ा मामला है, और शिक्षक को हटाने का आदेश भी दिया जा चुका है। नियोजन इकाई को आदेश दिया गया है और कहा गया है कि इस संबंध में डीपीओ स्थापना से बात की जाएगी। चिट्ठी बहुत पहले ही जारी कर दी गई थी। और यह किसका कहना है? जिला शिक्षा पदाधिकारी संग्राम सिंह, जो कि औरंगाबाद के हैं। उन्होंने कहा है कि बहुत पहले से यह आदेश जारी है, फिर भी 5 महीने तक या 5 महीने से ज्यादा का समय हो गया, अब भी वो शिक्षक पढ़ा रहा है। ये बड़ा सवाल है। और सबसे अहम सवाल तो ये कि 17 साल तक आखिर इसने आंख में धूल कैसे झोंका? क्या बहाली के बाद कोई भी किसी के नाम पर किसी की जगह पर जाकर विद्यालय में पढ़ा सकता है या पढ़ा सकता था? ऐसा कभी प्रावधान था? तो ऐसा अगर प्रावधान नहीं था तो इसको क्यों कैसे नहीं पकड़ा गया, और कहां पर चूक हुई ऐसे शिक्षक की पहचान होने में? तो बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। लेकिन फिलहाल औरंगाबाद से बड़ी खबर एक फर्जी शिक्षक ही कह पाएंगे, क्योंकि छोटे भाई की जगह पर बड़े भाई, नौकरी छोटे भाई की लगती है तो शिक्षक भी छोटे भाई कहलाएंगे। बड़े भाई अगर पढ़ाने जाते हैं तो वो फर्जी ही कहलाएंगे। इसलिए फर्जी शिक्षक 17 साल बाद पकड़ा गया, और इस मामले के खुलासे के बाद सबकी आंखें चौंधिया गई हैं। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।